दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 17 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और साथियों 17 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जल्लीकट्टू नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों जल्लीकट्टू नामक त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोली किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो साथियों कोली जो है वह महाराष्ट्र की प्रमुख है शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है, सन 1290 से लेकर 1320 तक किस वंश ने राज्य किया। तो साथियों यह खिलजी वंश राज्य किया था। कौन सा वंश? खिलजी वंश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो साथियों भारत के नए विदेश सचिव विनय क्वात्रा बने हैं। कौन? विनय क्वात्रा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वॉलीबॉल खेल के एक तरफ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों वॉलीबॉल खेल में एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितनी? 6। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है। तो साथियों यह 35 वर्ष है। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन माने जाते हैं। तो साथियों विश्व में हरित क्रांति के नायक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह प्रश्न आपके 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, एस आकार का महासागर कौन सा है। तो साथियों आपसे पूछा गया था, एस आकार का महासागर कौन सा है। तो साथियों यह अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो साथियों अनुच्छेद 21 में के ए में जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसलिए आपको यह याद रखना है। फ्रेंड्स यह कब जोड़ा गया था। तो साथियों यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ था। कब? 31 जनवरी 1992 में। ओके फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं। तो साथियों अर्थशास्त्र के जनक जो हैं चाणक्य को माने जाते हैं। किसको? चाणक्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत की है। तो साथियों इसका ऑप्शन कुछ ऐसे दिया गया था, तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन कथक हो जाएगा। ओके साथियों, याद रखना, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो साथियों आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है। कौन? सैम करन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है। तो साथियों 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जो है वह बिहार का जहानाबाद है। कौन? जहानाबाद है, जो कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी। तो साथियों मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर के छावनी में दी गई थी। कहाँ? बैरकपुर के छावनी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। तो साथियों यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। तो साथियों आरबीआई के गवर्नर वर्तमान समय में शक्तिकांत दास हैं। कौन? शक्तिकांत दास है। साथियों प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, खिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों खिन्न का पर्यायवाची शब्द उदास होता है और दुखी भी होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों जानकी का पर्यायवाची शब्द सीता होता है, वैदेही भी होता है और जनक तनया भी होता है और जनक सुता भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था चीता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों चीता का पर्यायवाची शब्द बाघ भी होता है, मेथी भी होता है और बहादुर भी कर सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न आपसे मुहावरा पूछा गया था ज्यादा खुश होने का अर्थ है। तो साथियों ज्यादा खुश होना का अर्थ होता है प्रफुल्लित होना या बाग बाग होना या तो फूले नहीं समाना। ओके फ्रेंड्स, ये होता है इसका अर्थ है। ये हिंदी में आपके मुहावरे में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। क्या? अवनति। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपसे हिंदी में 2 प्रश्न शुद्ध वर्तनी से पूछे गए थे। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है। तो साथियों 12 परमाणु क्रमांक जो है वह मैग्नीशियम का होता है। किसका? मैग्नीशियम का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना साथियों यह प्रश्न आपके 17 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड में सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अभी 17 जनवरी के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बाकी है। जैसे मुझे वो प्रश्न मिलेंगे मैं उन प्रश्नों का भी एनालिसिस करा दूंगा। तो साथियों आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।